और जो कह रहा मेरा मेरा, ये रावण है। और ये शरीर जो तुमको मिला हुआ है, ये सोने की लंका है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसी को हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया कि 83,99,999 योनियों के बाद गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा कि 1,84 भरम के अब पग पे अटका आए और आपकी पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अगर 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधों में जन्माया और मारा, कितना सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया। एक यौन में भी आपको जन्मते मरते, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जर्रे जर्रे में भगवान राम खुदा गुरु विराजमान है। तो आप 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधों में जन्मते मरते कितना युग बीता। 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़ों में कितना कष्ट तकलीफ झेलते हुए फिर वहां से जब निकाला तो 14 लाख प्रकार के जल के जीव, उसमें जन्माया मारा। फिर वहां से निकाला 9 लाख प्रकार की चिड़िया में जन्माया और मारा। फिर आपको 4 लाख पैर वाले होंगे, 4 लाख प्रकार के 4 पैर वाले हैं, उसमें जन्माया और मारा। तब आज ये हम लोगों को मौका आज मिला हुआ है। इतना जन्मने और मरने के बाद कितना कल्प वर्ष बीत गया, तो आज हम लोग कैसे बैठे हैं देख लो प्रेमियों। यही हम लोग की मनुष्य शरीर सतयुग में जब था 1 लाख वर्ष का उम्र था, और सतयुग जैसे बीता तो सतयुग में भी हम लोगों ने पाप और पुण्य करते रहे, कभी पाप कभी पुण्य। तो वहां पर हमारी उम्र को उसने छीना। यानी जैसे सतयुग बीता तो उसने 90,000 वर्ष को काट दिया। त्रेता में हमको आपको दिया कितना 10,000 वर्ष। लेकिन त्रेता में भी पाप पुण्य करते करते जैसे त्रेता खत्म हुआ तो उसने क्या किया, 9,000 वर्ष को फिर खत्म कर दिया। जैसे त्रेता बीता द्वापर लगा, अभी 5,500 वर्ष के पहले द्वापर गया है। ये नहीं कहने का मतलब जैसे त्रेता बीता द्वापर लगा तो उसने हमारे आपकी उम्र को कितना छीन लिया, 1,000 वर्ष दिया। तब अब जैसे द्वापर गया कलयुग लगा तो उसने जो 1,000 वर्ष था उसको भी 900 वर्ष को खत्म कर दिया। अभी हम लोग बैठे हुए हैं कितने में, 100 वर्ष की उम्र में बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि इस समय हमको जो है मानव शरीर भी मिला हुआ है और सतगुरु भी हम लोग को लेने के लिए आए हुए हैं और वादा किए हैं कि हम आए वह देश से और जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारो काम। ये सारी जितनी व्यवस्था देख रहे हो ये सब जन का मन का फैला करके, लेकिन काम उनका एक ही है कि हमारी आत्मा को अपने घर पहुंचाने का उनका ठेका है। उन्होंने ठेका लिया है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि पा चुके जितनी सुविधा न फिर पाओगे, गुरु मिलेंगे दोबारा ना तन पाओगे, और तन मिलेगा भी तो गुरु नहीं पाओगे, क्योंकि ये दोनों बहुत भाग से संयोग से मिलता है। तो आज हम लोगों की बहुत बड़ी भाग्य है कि सतगुरु आए हैं, आवाज लगा दिए कि तुम लोग, मैं ऐसा नौका लेकर आया हूँ कि सारे विश्व के जीव बैठ जाओ तो उसका एक कोना भरेगा। तो इसी में देखो हमारे बहुत लोग माने नेता बन रहे। कोई कह रहा है कि नहीं बाबा जी चले गए, तो भाई बाबा जी जब चले गए तो अभी तो हम लोग यहीं बैठे। जिन्होंने कहा कि भाई मुझे यानी तुमको ले जाने के लिए चाहे 400 वर्ष 500 वर्ष क्यों ना इसी शरीर में रहना पड़े, लेकिन मैं आपको ले करके ही जाऊंगा। तो भाई जब हम लोग सब यहीं पड़े हैं और कहने वाला कहता है कि गुरु चले गए, तो या तो गुरु झूठा या तो चेला झूठा। अरे दोनों में तो कोई एक झूठा निकलेगा। अब अगर गुरु झूठा निकल गया तो अब तो जय गुरुदेव नाम लेना ही
धंधा बना लिए कि इसी धंधे से हम लोग का काम चलेगा। जय गुरुदेव नाम नहीं लेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो जय गुरुदेव के नाम पर एक सब लोग अखाड़ेबाजी सब जगह चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पाप का घड़ा भर चुका है, वो फूटने जा रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, मालिक ने हम लोग को ऐसा मौका दिया और ऐसे समय पर खड़ा कर लिया कि कम से कम हम लोग ये मुख से कहते हैं कि बाबा जी जिंदा हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मालिक ने क्या मांगा? जंतर मंतर भूमि पर जा करके लिखित मालिक ने लिया है कि बाबा जी जिंदा है हमारे, उनकी सीबीआई जांच करवा दिया जाए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और राज्यपाल जो पूरे देश का है, उससे मालिक ने लिखित लिया है। लेकिन जांच हुआ? 11वां साल चल रहा, जांच हुआ? और हमारे बीच में बहुत बहादुर आ गए, तो कह रहे नहीं बाबा जी का काम हम ही जो है कर देंगे। तो सवाल का जवाब अभी बीच में हुआ है। तो मालिक ने कहा कि जब मैं वहां ज्ञापन दिया और ज्ञापन लिया तो आज तक ले वो काम नहीं हुआ, और तुम लोग को कौन ऑर्डर दे दिया करने के लिए? बगैर किसी के ऑर्डर का तुम लोग कैसे कर रहे हो? तुमको कौन कहा? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर इस संगत में से उनको निकाल दिया जाए तो एक आदमी उनको मिलेगा नहीं। अब ये काम हमारे आपकी बीच की है, इसका फैसला हमको आपको लेना पड़ेगा विचार करके। इसलिए पहले मानव शरीर को समझ लो कि ये मानव शरीर हमारा सोने का लंका मिला हुआ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। और गुरु भी बार बार नहीं मिलेंगे, ये समय समय पर आते हैं जीवों को लेने के, हमेशा नहीं आते हैं। कहने का मतलब प्रेम भाई बहनों, 83,99,999 योनियों में जन्मते मरते आज हम लोग को मानव शरीर मिला हुआ है और गुरु भी हम लोग को मिले हुए हैं। आवाज इन्होंने लगाया है कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। ये हम लोग का देश नहीं है, ये परदेश है। और ये जितना हम लोग देख रहे हैं ये सब माया का छाया है, असली माया नहीं है। इसको असली माया नहीं समझिए। असली माया जब देखोगे तो वहां फंस जाओगे, वहां से आप जाना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि नकली माया में तो हम लोग फंसी गए हैं। नानक जी का एक जीव जो है जब मरा वो, तो नानक जी जब जोड़ने लगे कि मैंने भाई किसका किसको नामदान दिया है, कौन कहां पर है, उसको पकड़ना है। अब एक जीव संयोग से वो नरक में चला गया। अब नरक में जब गया तो नानक जी सोचने लगे कि अरे कहाँ गया। खोजते खोजते जब देखे अपनी आंखों से, त्रिकालदर्शी होते हैं महात्मा, ये दोनों आंखों से नहीं, बीच में एक तीसरी आंख है, उससे जब देखे तो वो नरक में पड़ा हुआ है। तो नानक जी जाकर के आवाज लगाए फला फला, तो आया, तो सामने आया, लेकिन कहा रे तुम यहाँ क्यों आ गए, चलो यहाँ से। कहा नहीं हुजूर, आप कैसे अकेले जाएंगे, इतना हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, इनको छोड़ के हम कैसे जाएंगे। अरे कहा बेवकूफ, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ कि सबको लेने के लिए आया हूँ। तो कहा नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। कहा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? कहा हम इतना दोस्ती इतना मित्राई छोड़ करके हम कैसे जाएंगे। कहा अच्छा। तो नानक जी ने कहा मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ और तुमको मैं ले जाऊंगा। उसने कहा अरे भाई देखो, अरे नरक कुंड में जितने लोग हो सब मेरा पैर को पकड़ो, अब ये लेने के लिए आए हैं सब, जल्दी चलो यहाँ से खाली करो, यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं है। तो नानक जाए अंगूठा बोरी और सारे जीवों को किया निवरी, यानी नरक कुंड को जाकर के नानक जी ने खाली कर दिया और सारे जीवों को उनको ले जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि एक भक्त, मालिक ने कहा कि एक भक्त मेरा जहाँ खड़ा रहेगा उसके निगाहों तक जितनी दूर तक जाएगी कोई अकाल मृत्यु मरने नहीं पाएगा। अगर मौत है तो मर जाएगा, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगा। मालिक ने इतना वचन दिया है। और अभी 2012 तक तो उन्होंने संत का काम किया कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, और जय जय पग आगे ढुरे कोटिन यज्ञ समान। एक एक कदम पर कोटिन यज्ञ का पुण्य उनके मात्र दर्शन करने जाने में मिलता है, लेकिन इन आंखों से, चरम आंखों से नहीं दिखाई देगा। वो जो ज्ञान चक्षु है, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, दिव्य नेत्र कहते हैं,
दिखाई देता है। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, ऐसी सुविधा हम लोग को मालिक ने दिया और फिर भी हम लोग धोखे में पड़े हुए हैं और ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा 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 की लड़ाई में ये शरीर भी आपका नहीं है। महात्मा गा गा के सुनाए, क्यों गाफिल हो होशियार, द्वार पर मौत खड़ी। यानी मौत का जब बजा सर पे डंका और जर गई छिन्ने सोने की लंका। ये सोने की लंका मालिक ने जो हमको आपको दिया है, जिस दिन मौत का डंके बजेगा इसको ले जाकर के लोग मिट्टी में दफना देंगे या लकड़ियों पर रखकर जला देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत भाग्य से मिला हुआ है, इसमें चूकने की जरूरत नहीं है। गुरु ने फिर कहा तीसरी परीक्षा कर लो, इसको भी छोड़ दो। तीसरी परीक्षा क्या? एक घर में आप सोए हो, चारों तरफ से आगे लग गई, निकल भागने का कोई रास्ता नहीं है। मालिक ने कहा जब निकल भागने का कोई रास्ता नहीं, तब जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव भगवान, अब मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। मालिक ने कहा जब जलती हुई आग में, चारों तरफ से लगी हुई आग में आप जब बच जाओ, तब मानना कि ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का या भगवान का है। इसका उपमा दिया कि हम आप लोग क्या पूजा करेंगे। होलिका की बहन शंकर भगवान को सामने बैठ करके पूजा किया और शंकर भगवान ने सोचा कि तो काल शक्ति तो मारने वाले। उन्होंने कहा इसको कैसे फंसाया जाए। कहा कि एक जो है चादर दे दिए, कहे चादर लो होलिका और इसको तुम ओढ़ करके यानी ढाक करके आग में रात दिन बैठी रहोगी तो तुमको अग्नि जला नहीं पाएगी। फंसा दिए। अब चादर लेके होलिका पूजा भी छोड़ दिया और लेके आ गई। आई तो हरड़ाकर सबसे कहा, अरे भैया तुम प्रहलादवा के लिए क्यों इतना परेशान हो रहे? सूखी लकड़ियां इकट्ठा करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरे पास चादर है। चादर को ओढ़ के और उसको गोद में लेके बैठ जाएंगे और सारी लकड़ियां जोड़ दो, आगे लगा दो, देखते हैं इसका हरि नाम कैसे बचाएगा। हम तो जलेंगे नहीं, क्योंकि हमको तो शंकर भगवान ने चादर दिया है। इसलिए बाबा जी अब भी कहते हैं कि जो नाम से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। होलिका ने नाम से टकरा गई। अब सारी लकड़ियां जोड़ दिया गया और भक्त प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई, चादर ओढ़ लिया। प्रेमी भाई बहनों, इतनी सूखी लकड़ी जोड़ी गई, सब जल करके लकड़ी एक भी नहीं बचा, एक भी टुकड़ा, सब लाल हो गया। और उसके बाद तब भक्त प्रहलाद उसी में से निकलते हैं और चारों तरफ अग्नि के ताली बजा बजा के ऐसे कि होलिका फुआ जल गई। यानी जिसने चादर था, जिसके पास नहीं जलने को था, वो जल गई और जिसको जलाने के लिए गई वो बच गए। आज त्रेता का वो होली आज भी हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। एक भक्त की कहानी है, देख लो, ज्यादा भक्त की कहानी नहीं है, एक भक्त की कहानी। पूरा हिंदुस्तान आज भी होलिका मनाते आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक भक्त की पूजा देख लो कैसे हो रही। लेकिन जब अपने गुरु पर कुर्बान होगा तब ऐसे नहीं। तो कहने का मतलब प्रेमी भाइयों, बाबा जी ने कहा कि चारों तरफ आगे लग गई, ये जय गुरुदेव नाम 10-11 बारी पुकारो, अगर जलती हुई आग से तुम्हारा बचत हो जाए तब मानना कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है। कहा मालिक ने चलो इसको भी नहीं विश्वास करते, इसको भी छोड़ दो, चौथी परीक्षा कर लो। चौथी क्या कहा मालिक ने कहा कि जो आदमी मर रहा हो कभी झूठ नहीं बोले। आदमी देखो पैर हाथ ठंडा हो गया, लेकिन उसके दिल पे हाथ रखकर देखो कि श्वासा चल रहा है। 10-11 बार उसके कान में जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम भगवान का बोल दो। 5 मिनट भी उसकी उम्र बाकी है ले जाने के लिए जमदूत को, वो होश में आ जाएगा। होश में आएगा और कहेगा कि आपने जब से मेरे कान में जय गुरुदेव नाम की आवाज लगाई, वो जमदूत, वो जल्लाद जो हमको मार रहे थे, सता रहे थे, वो दूर जाके खड़े हैं। मेरे सामने इस तरीके से महात्मा जी खड़े हैं, जिनका सफेद दाढ़ी है, सफेद कपड़ा पहने हुए है। अब मुझे कोई तकलीफ, कोई दर्द
नहीं है। इतना मिनट इतना सेकंड के बाद मैं महात्मा जी के साथ चला जाऊंगा और तुम लोग रोना धोना बंद करो। जब इतना वो मरने वाला आदमी बता दे तब मालिक ने कहा तब मानना ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का भगवान का है। बच्चों और बच्चियों के लिए कहा है, बच्चे बच्चियों तो मेहनत से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो और जब परीक्षा में बैठो सवाल याद नहीं आ रहा है, मालिक ने कहा आंख बंद करो, अंदर अंदर जय गुरुदेव बोलना, 10 बारी बोल करके आंखें खोल देना, सवाल याद आ जाएगा, तुम लिख दोगे और पास हो जाओगे। मालिक ने एक पेश नहीं सब कुछ। तो अब वो समय वक्त आ रहा है, मालिक मन से कह रहे हैं कि बोलना पड़ेगा तो अभी से बोलो जय गुरुदेव, मन से बोलवा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है प्रेमी भाई बहनों कि गुरु भक्ति हम लोग करेंगे क्या। आज 2012 तक तो उन्होंने संत का काम किया, 2013 से उन्होंने सतगुरु का रूप धारण किया और हमको आपको एक आवाज बरोबर लगा रहे हैं। रोज जब मंच पे चढ़ते हैं तो कहा जाता है झंडा लेकर कूद करो और गुरु भक्ति मजबूत करो, और दूसरे वक्त में कहा जाता है कि झंडा ले लो हाथ में तो गुरु तुम्हारे साथ। ये बरोबर सुनते आ रहे हैं, लेकिन कितना लोगों ने गुरु भक्ति को रखा। कई ठो झंडा आया, एक इधर खड़ा है, एक उधर, एक ठो इधर और एक ठो इधर। यदि 4 लोग गुरु को साथ लाए हैं, बाकी सब गुरु को घर छोड़ के आ गए। अरे तुम लोग के लिए भी कहा जा रहा है, निमंत्रण देने गांव में जाते हो, बाबा जी कहते हैं कोई बगैर झंडा के निमंत्रण देने नहीं जाएगा। देवियां देवियों को निमंत्रण देंगी, पुरुष पुरुषों को निमंत्रण देंगे। तो तुम लोग भी तो ऐसे आए हो, तुम लोग भी तो लेके नहीं आए। ये गुरु भक्ति हो रही है कि चेला भक्ति हो रही, क्या हो रहा है? कब सीखोगे, कब मानोगे? बाबा जी इसीलिए चिल्ला रहे हैं कि तुम्हें मुझे बचाने में देरी हो रही है, और नहीं तो अब तक मेरा काम हो जाता। तो रोज कह रहे हैं सत्संग के बाद खड़े हो जाओ। किस लिए खड़े हो जाओ? सच्चाई और ईमानदारी के लिए खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद समझा रहे हैं कब खड़े होगे भाई? अरे जब चिड़िया खेत चुग जाएगा तब फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कब तुम्हारा इतिहास बनेगा? अरे बंदर और भालुओं को तो जामवंत ने जब ललकारा, अरे कहा है नन्नील बंदरों, अरे तुमको तो फलाना जमाने में वरदान तुमको मिला हुआ है कि पत्थर को छुओगे और पानी में तुम पत्थर को रखोगे तो पत्थर डूबेगा नहीं, तैरेगा। इसलिए श्वेत मास रमेश्वर का निर्माण तुम दोनों करना शुरू कर दो। नल और नील बंदर ने पत्थर को छुआ और राम का नाम लिखा, और श्वेत मास उतना बड़ा समुद्र में आने बना दिया पुल, और लंका सेना पहुंच गई। तो बाबा जी क्या भीड़ लगाने के लिए थोड़ा कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं तो भविष्य और हनुमान की खोज में निकला हूं। एक भविष्य एक हनुमान मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। आप देखे सब आपके सामने हो रहा है, कहीं दूर नहीं हो रहा है। मालिक साहब के सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं, वो होता जा रहा है। फिर देखिए आप, मालिक ने एक यज्ञ आपका अहमदाबाद में करवाया जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश किया। देवताओं ने कैसे फूल बरसाया वो सब वीडियो बना हुआ है, रील तैयार है, वो आपको सतयुग में ही दिखाया जाएगा कि बाबा जी ने सतयुग लाने के लिए क्या क्या व्यवस्था किया। इतिहास बनाने के लिए मालिक आए हैं ना, कि मालिक ने कहा कि मैं ऐसा इतिहास बनाऊंगा बच्चा कि लोग पुराना इतिहास को पढ़ना ही भूल जाएंगे, अब कलयुग के इतिहास को लोग पढ़ेगा। तो मालिक ने ये वचन बरोबर कहा है, लेकिन हमारे आपके तो सुनाई नहीं दे रहा। अगर सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए कहा जाए तो कितना लोगों का सुमिरन ध्यान भजन होता है? सोचो और विचारो कि माला लेके बैठेंगे तो जो ये 20 वर्ष के पहले कोनो बात याद रहेगा उसको भी ला करके खड़ा कर देगा। माला तुम्हारा क्या चलेगा? वही बात में आप नाचते रहिएगा, माला हाथ में पड़ा रहेगा। लेकिन गुरु महाराज ने इतना सस्ती गुरु भक्ति कर दिया कि झंडा लेकर कूद पड़ो और गुरु भक्ति मजबूत करो। अब ये भी काम नहीं। अब बताओ क्या होगा? कब देश सुधरेगा, कब सतयुग आएगा? केवल ऐसे हम लोग चिल्लाते रहेंगे कि
कि जब सबका अकाल मृत्यु हो जाएगा, सारे भूत बन करके यहाँ धरती पर चिल्लाएंगे, तब सतयुग आएगा। अरे बाबा जी तो इसलिए कह रहे हैं कि अरे भाई सतयुग में लाऊंगा तो उसको देखने के लिए, उसका सुख भोगने के लिए भी लोग यहाँ रहें, तब तो सतयुग लाने का महत्ता होगा। और कोई यहाँ रहवे नहीं करे तो सतयुग आके क्या करेगा? सतयुग की क्या महत्ता रहेगा भाई? या सोना चांदी धन दौलत खाने पीने का सारा सामान भरा रहे,